शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक शख्स चंद लोगों के साथ कश्ती में सवार हुआ। कश्ती शिकस्ता हुई और सब गर्क हो गए सिवाय उस शख्स की ज़ौजा के, जो एक तख्ता पर बहती हुई एक जजीरा में जा पड़ी। उस जजीरा में एक डाकू बदकार मर्द रहता था जो कभी बदी से बाज नहीं आता था। जब उसने उस औरत को देखा, पूछा कि तू इंसानों में से है या जिन्नों में से? औरत ने कहा, मैं इंसान हूँ। ये सुनते ही उससे लिपट गया और जिना की कोशिश की। जब वो इस फेल कबीह के लिए तैयार हुआ तो देखा कि वो औरत बहुत ही परेशान है और कांप रही है। उसने पूछा, क्यों बेचैन और बेकरार होती हो? औरत ने इशारा आसमान की जानिब किया और कहा कि मैं खुदा से डरती हूँ। उसने पूछा कि कभी ऐसा काम तूने नहीं किया? उसने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने कभी जिना नहीं किया। उस मर्द फासिक ने कहा, हाँ तूने कभी ऐसा काम नहीं किया और खुदा से ऐसे डर रही है, हालांकि ये काम तेरे इख्तियार में नहीं है। मैं खुद जबरदस्ती तुमसे ये काम कर रहा हूँ और मैं ज्यादा मुस्तहक हूँ कि खुदा से डरूं और ज्यादा मुनासिब है कि मैं उसका खौफ करूं। ये कहकर उठ खड़ा हुआ और इस काम को तर्क कर दिया। फिर उस औरत से कुछ न बोला और अपने घर को चला, ये सोचता हुआ कि तौबा करूंगा और अपने किए पर नादम था। चलते चलते उसकी एक राहब से मुलाकात हो गई। वो उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर चले थे कि धूप सख्त हुई। राहब ने उस शख्स से कहा कि दुआ करो कि खुदा एक बादल भेज दे जो हम पर साया करे। उस जवान ने कहा, मेरा कोई अमल नेक नहीं है और मैंने ना कोई अच्छा काम किया है कि ऐसी जुर्रत करूं और खुदा से कोई हाजत तलब करूं। राहब ने कहा, अच्छा मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहता जा। गरज राहब ने दुआ की। थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक बादल का टुकड़ा उनके सर पर साया फगन हो गया और वो दोनों रास्ता तय करते रहे यहाँ तक कि दुराहा मिला। एक तरफ राहब हो लिया और दूसरे रास्ता पर वो जवान हो लिया और अलग अलग रवाना हुए। वो बादल का टुकड़ा उस जवान के साथ साथ चल रहा था। राहब धूप में रह गया तो राहब ने उस जवान से कहा, तू मुझसे बेहतर है। हकीकत में मेरी नहीं बल्कि तेरी दुआ कबूल हुई है। बता कि तूने ऐसा कौन सा अमल किया है कि इस लुत्फ़ इलाही का मुस्तहक ठहरा है। उस शख्स ने अपना सारा किस्सा बयान किया। राहब ने कहा, चूंकि तूने खुदा के खौफ से गुनाह को तर्क किया था, इसलिए खुदा ने तेरे गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए और अब आइंदा कोशिश करना कि तू नेक अमाल करता रहे। रवायात में आता है कि एक बदकार औरत बनी इसराइल में रहती थी जो जवानों को अपने ऊपर माइल किया करती थी। एक रोज एक शख्स ने उससे कहा कि अगर फला मशहूर आबद उसको देखे तो जरूर आशिक हो जाए। उस औरत ने जब ये सुना तो बोली, खुदा की कसम, उसके घर जाकर उसको राह पर लाऊंगी। और उसी शब वो उसके घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया और कहा, ऐ आबद, आज रात मुझे पनाह दे दे। उसने इनकार कर दिया। औरत ने कहा, बनी इसराइल के चंद नौजवानों ने मेरा पीछा कर रखा है और मुझसे जिना करना चाहते हैं। मैं उनसे भागकर पनाह लेने आई हूँ। अगर तुम दरवाजा ना खोलोगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे और मेरी इस्मत दरी करेंगे। आबद ने जब ये बात सुनी तो दरवाजा खोल दिया। औरत घर में दाखिल हुई और अपने बुर्का को उतार दिया। आबद ने हुस्न जमाल जो देखा तो बेइख्तियार हो गया और होश और आवाज खो बैठा। जब होश आया तो अपना हाथ उस औरत के जिस्म पर देखा। उसी वक्त होशियार हुआ और हाथ हटा लिया। एक देग उसके यहाँ थी जिसके नीचे आग जला करती थी। वो दौड़ा हुआ गया और अपने उस हाथ को देग के नीचे आग में रख दिया। औरत ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि अपने हाथ को दुनिया की आग से जलाता हूँ, शायद आखिरत की आग से निजात पा जाऊं। औरत दौड़ी हुई बाहर गई और बनी इसराइल को इतला दी कि आबद की खबर लो, वो अपना हाथ जला रहा है। लोग ये सुनकर उसके घर पर दौड़े हुए आए, मगर उस वक्त पहुंचे जबकि आबद का तमाम हाथ जल चुका था। तो दोस्तों, एक दूसरा वाकया है कि बनी इसराइल में एक आबद ने औरतों से अलहदगी इख्तियार कर रखी थी। उस सबब से शैतान के शर से बेखौफ हो गया था।
ایک مرتبہ ایک رات اس کے گھر ایک عورت مہمان آ گئی اور اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ جو وہ ملعون اس عابد کو وسوسہ میں مبتلا کرتا، عابد اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی آگ میں ڈال دیتا تاکہ آتش جہنم یاد آتی رہے۔ اس طرح قیامت کی آگ سے شیطانی وسوسہ کو یاد دلاتا رہا اور شعلہ آتش اس کی خواہش بد کو زائل کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اس عورت سے کہا، تو آج کی شب میرے لیے بری مہمان ثابت ہوئی ہے، بس اب چلی جا۔ تو دوستو، ایسے ہی سچے اور سبق آموز واقعات کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے میرے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔